नमस्कार भक्तों। स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस पवित्र और प्रेरणादायक सफर में। आज हम बात करेंगे उस दिव्य पुरुष की जो केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म, आदर्श और मर्यादा के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है। कैसे इंसान कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकता है। जब अधर्म का विस्तार होने लगा था, जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, जब मनुष्य अपने कर्मों से भटकने लगा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतार लिया, और वह थे श्री राम। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ। उस दिन अयोध्या नगरी में उल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही थी। हर ओर जय घोष था। जय श्री राम, जय श्री राम। माता कौशल्या ने जब अपने बालक को देखा तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। राजा दशरथ ने जाना कि यह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा उनके घर पधारे हैं। श्री राम का बाल्यकाल प्रेम, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक था। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखी। वो सदैव विनम्र, सरल और सत्यवादी रहे। उनकी वाणी मधुर थी, उनका आचरण शुद्ध। जो भी उन्हें देखता कह उठता, यह बालक कोई साधारण नहीं। बचपन में ही उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का विनाश किया। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे असुरों को उन्होंने अपने धनुष के एक ही बाण से परास्त कर दिया। तब विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम केवल राजा नहीं, धर्म के रक्षक हो। वहीं जनकपुरी में उन्होंने शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। वह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का संगम था। परंतु भगवान के जीवन में सुख सदा स्थायी नहीं होता। राजा दशरथ ने जब श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया, तब कैकेयी ने अपनी दो वरदानें मांगी। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ असहाय हो गए, पर श्री राम ने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी, आपके वचन मेरे लिए आदेश हैं। उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यहां से शुरू होती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सबसे बड़ी परीक्षा। वनवास में उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कभी शिकायत नहीं की। वन के कष्ट, तप और त्याग में भी उनका चेहरा शांत और स्थिर रहा। उन्होंने हर वनवासी, हर ऋषि का सम्मान किया। उनके आचरण से हर जीव को यह संदेश मिला कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा है। वनवास के दौरान उन्होंने राक्षसी शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आए, खरदूषण और हजारों असुरों को नष्ट किया। उनकी वीरता देख देवता भी प्रसन्न हो उठे। पर यहीं से शुरू होती है रावण की लीला। जब रावण ने छल से माता सीता का हरण किया, वह पल श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा संकट था। लेकिन उन्होंने क्रोध के बजाय संकल्प किया, मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा, पर धर्म की मर्यादा में रहकर। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को अपना दूत बनाया और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। उनका हर कदम हमें यह सिखाता है कि मित्रता, निष्ठा और सहयोग जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हनुमान का सीता माता के प्रति प्रेम और राम के प्रति उनकी भक्ति हर युग में भक्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण बनी। लंका युद्ध में जब राम और रावण आमने सामने हुए, तब यह केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य का युद्ध था। राम ने रावण को युद्ध से पहले भी चेताया, रावण, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। पर रावण ने अहंकार में सत्य को नहीं देखा और अंततः राम ने धर्म की विजय के लिए रावण का अंत किया। युद्ध समाप्त हुआ, सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई और श्री राम ने फिर से अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। अयोध्या नगरी में दीपों की श्रृंखला जली, हर घर में प्रकाश हुआ और तभी से दीपावली का पर्व शुरू हुआ, जो आज भी हर वर्ष धर्म और प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। परंतु श्री राम का जीवन यहीं समाप्त नहीं होता। राज्याभिषेक के बाद भी उन्होंने न्याय की मर्यादा का पालन किया। जब जनसामान्य ने सीता माता के बारे में प्रश्न उठाए, तब उन्होंने राजा और पति के धर्म में अंतर किया। उन्होंने सीता माता को वनवास भेज दिया। यह निर्णय कठोर था, पर धर्म के लिए आवश्यक। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया।
क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक समाज के धर्म को प्राथमिकता दी। श्री राम ने अपने जीवन में दिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म, निष्ठा और न्याय का पालन है। उन्होंने सिखाया कि जब भी परिस्थिति कठिन हो, सत्य का साथ कभी ना छोड़ो। वह केवल भगवान नहीं, बल्कि एक आदर्श मनुष्य हैं, जो हमें हर युग में जीवन जीने का सही मार्ग बताते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य सबसे बड़ा अस्त्र है और धर्म सबसे बड़ा धर्म। जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई में हों, राम के जीवन को याद करें। कैसे उन्होंने दुख में भी शांति रखी, हानि में भी धर्म का पालन किया और विजय में भी अहंकार नहीं किया। राम का नाम स्वयं में शक्ति है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक मंत्र है। जो व्यक्ति श्री राम का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और अंधकार दूर हो जाता है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम नाम के समान कोई शक्ति नहीं। इसलिए कहा गया, राम नाम सदा सुखदाई है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वो एक पुत्र थे जो पिता की आज्ञा में अपना सुख त्याग देते हैं। एक पति थे जो धर्म की मर्यादा निभाते हैं। एक मित्र थे जो सुग्रीव के लिए न्याय करते हैं। एक भाई थे जो लक्ष्मण के प्रति स्नेह रखते हैं। और एक राजा थे जो अपने प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनका जीवन ही धर्म की परिभाषा है। राम का नाम लेते ही मन में शांति आती है। उनकी कथा सुनते ही जीवन में दिशा मिलती है। राम हमारे भीतर के आदर्श हैं, जो हमें बताते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो अपने वचन, अपने कर्म और अपने विचारों में सच्चा हो। तो भक्तों, याद रखिए, श्री राम का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करें, मर्यादा में रहकर जीवन जिएं और सदा सत्य के मार्ग पर चलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।